Good morning class. We revised the syllabus of April and May of physics. So start with our first chapter, motion. What is motion? स्टेट्स क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टेट। जैसे हमने किया है केमिस्ट्री में किया है स्टेट, 3 टाइप की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे ही हमारे फिजिक्स में 2 टाइप्स की स्टेट होती है, रेस्ट एंड मोशन। हम कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी लें, या तो वो रेस्ट पे होगी या मोशन पे होगी, इसके अलावा कभी भी नहीं होगी। रेस्ट का मतलब क्या है? स्टेशनरी, मतलब कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, हम अपने अराउंड चेक कर सकते हैं। रेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल है। ब्लैक बोर्ड, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, फिक्स है ये यहाँ पे। जैसे कि अगर हम चेक करें फैन, अगर मूविंग फैन है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन अगर स्टेशनरी है, फैन ऑफ है, तो क्या है? वो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या है? व्हेन एन बॉडी, when an object or body does not change its position then it is said to be in rest state। देखो स्टेट का मतलब क्या है कि हमारी जो रेस्ट है या फिर मोशन है। रेस्ट में क्या है? अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, फिक्स है। जैसे कि हम ये ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं, ये चौक है, ये चौक मैंने यहाँ रखा हुआ, ये अपनी पोजीशन अपने आप चेंज करेगा, मतलब ये रेस्ट में है। अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगी, मतलब इसकी पोजीशन चेंज करूंगी, तो वो क्या आएगा? मोशन में। अब मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its rest में क्या था? does not change its position, and motion में when an object changes its position with respect to time with respect to time or its surrounding। देखो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मैं क्या हूँ? अब रेस्ट में हूँ। अगर मैं मूव कर रही हूँ तो क्या है? ये मोशन, मूव कर रही हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है? मोशन हो रही है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ मिनट्स लगे हो, सेकंड लगे हो, बट टाइम तो लगा है ना पोजीशन चेंज होने में। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के ऊपर है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब 5 मिनट्स के बाद मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग का मतलब क्या है? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई ट्री है, ये बॉय फर्स्ट है, ये बॉय सेकंड है। अब ये बॉय ये बोल रहा है कि इस ट्री के रिस्पेक्ट में मेरा डिस्टेंस है 10 मीटर का, और ये बॉय सेकंड बोल रहा है मेरा डिस्टेंस इस ट्री के रिस्पेक्ट में 20 मीटर का है। ये ट्री क्या है? रेस्ट की पोजीशन में है, अपनी पोजीशन चेंज तो नहीं कर रहा। अब बॉय टू क्या बोल रहा है? मेरा इस ट्री से डिस्टेंस 10 मीटर का है, और बॉय टू बोल रहा है मेरा डिस्टेंस 20 मीटर का है। अगर मैं इस ट्री को, ये ट्री हो ही ना, तो क्या होगा? अब ये बॉय, इसका कोई मतलब है 10 मीटर का डिस्टेंस, 20 मीटर का, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में था? कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के था। तो इसका मतलब क्या है? किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे। जैसे कि देखो, अगर ये ट्री ना हो तो ये बॉय 1 और 2, इनका कोई मतलब है? हमारा 10 मीटर का डिस्टेंस है। विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी, मतलब ट्री क्या हमारा रेस्ट की पोजीशन में था, तो इसका मतलब है हमें अगर यहाँ पे ट्री है तो ये क्या बोल रहा है कि 10 मीटर का डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू इस बॉय का ट्री से 10 मीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है? अब उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं रेस्ट का, कोई भी एग्जांपल, जैसे ब्लैक बोर्ड, वॉल्स। हम चेक अपने जहां से सराउंडिंग में चेक करो, बहुत सारे एग्जांपल है रेस्ट के, मोशन के। ये वॉल्स हैं, रूम की 4 वॉल्स क्या है? रेस्ट में है। मूविंग में, मूविंग कार, फ्लाइंग बर्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ मोशन। रेस्ट के एग्जांपल क्या है?
या तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, इसके अलावा तो नहीं कोई स्टेट है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे मोशंस के टाइप्स, मतलब हमारी मोशन है कितने टाइप्स की हो सकती हैं। टाइप ऑफ मोशन, हम रेस्ट की बात नहीं कर रहे, इसमें मोशन की कर रहे हैं, मतलब हमारी जो थिंग्स मूव कर रही है अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, जैसे मैं यहाँ खड़ी तो मेरी इनिशियल पोजीशन है, अब मैंने चलना स्टार्ट किया, कुछ टाइम भी लगा और मेरी पोजीशन भी चेंज हुई है, तो उसका मतलब क्या है, इनिशियल से फाइनल की पोजीशन चेंज हुई है। अब हमारी मोशन है कितने टाइप्स के, फर्स्ट टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर नेम से क्लियर है, लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन मतलब लीनियर का है इन अ स्ट्रेट पाथ, अगर मोशन हो रही है लेकिन वो स्ट्रेट पाथ में हो रही है, बिल्कुल सीधी हो रही है, तो क्या मतलब है इसका, वो लीनियर मोशन है। एग्जांपल, अगर कोई सड़क है उसके ऊपर हमारी कार जो मूव कर रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट करे, किसी डायरेक्शन में मूव ना करे, तो वो किसका एग्जांपल है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। सेकंड, सर्कुलर मोशन। नेम से क्लियर हो रहा है ये लीनियर, स्ट्रेट मोशन, सर्कुलर, सर्कल की फॉर्म में, मतलब देखो सर्कल की फॉर्म में क्या होगा, अगर हमारी मोशन है वो सर्कुलर पाथ पे हो रही है तो क्या कहेंगे, इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन क्या होगी, इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब हम जैसे कि हमारा कोई भी चौक होता है वहां पे अगर हम उसके अराउंड मोशन करते हैं तो वो कैसी होगी, सर्कुलर मोशन। थर्ड मोशन है हमारी ऑसिलेटरी मोशन। हमने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी मोशन चेक किया, देखा करो किस टाइप की मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन कैसी मोशन होती है, जैसे कि एक फिक्स है, हम उसको क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कोई भी हमारी एक्सिस ही लगा लो, फिक्स है, एक बार इस साइड मूव कर रही है फिर अपनी पोजीशन पे आएगी, फिर इस साइड मूव करेगी, ऐसे वो क्या कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। एग्जांपल, पेंडुलम, पेंडुलम बोल्स पे देखिए कैसे मूव करती है, यहाँ पे फिक्स होती है, एक बार ऐसे मूव करेगी फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, फिर मूव करेगी, फिर यहाँ पे। इस मोशन को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, मींस ऑसिलेटरी मोशन। तो हमारी मोशन है वो कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की। लीनियर मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन। मतलब जब हमारी मोशन पेंडुलम की फॉर्म में होगी तो वो कौन सी मोशन होगी, ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर टू एवरीवन। अब हमने इसमें क्या किया है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब है, मोशन में कब है, और उसकी टाइप्स। रेस्ट पे जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, फिक्स है, उसको क्या स्टेशनरी में बोलते हैं, फिक्स। मोशन में क्या था, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे किसी टाइम के साथ या फिर किसी सराउंडिंग के साथ, जैसे हमने एग्जांपल किया था कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका एक और एग्जांपल है मूविंग ट्रेन। मूविंग ट्रेन का देखो, कोई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कोई पर्सन सिट कर रहा है, वहां पे बैठा है वो, तो वो क्या देख रहा है, वो पर्सन रेस्ट पे है लेकिन उसकी साइड में से ट्रेन जा रही है, तो वो क्या है, ट्रेन तो मूविंग है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। क्लियर है, मतलब हमें क्या देखना है, मोशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू। फिजिकल क्वांटिटीज हमने 6th-7th क्लास में किया हुआ है। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, जैसे कि मेरे पास कोई पेन है, अगर मुझे उसकी लेंथ पता करनी है तो हम कैसे करेंगे, पेन को बता सकते हैं हम 10 मीटर का है कि जितने सेंटीमीटर का है, क्या है हम मेजर कर सकते हैं ना। अगर हम उसमें मास चेक करना है तो हम बता सकते हैं कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है, मतलब क्या है हम मेजर कर सकते हैं उसको। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब ये
can be measured, which can be measured. अब ये चौक है, हम बता सकते हैं कितने ग्राम का है, इसका हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, इसका वेट भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं ना। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। देखो, एक तो हमें पता चल गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनमें हम सिर्फ क्या बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे हम उसमें हमारा डायरेक्शन का यूज नहीं है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो हमारी डायरेक्शन भी बताएंगी। जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या बता रही है, डिस्क्राइब ओनली मैग्नीट्यूड। Scalar quantities are those quantities which only describe the magnitude, and vector quantities magnitude तो बताएंगे, साथ में वो क्या बताएंगे, डायरेक्शन भी। मतलब quantities which describe magnitude as well as direction। देखो एग्जांपल चेक करते हैं। डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ से ट्रैवल करना है और हमें मान लो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है नहीं है ना। हम कहीं कौन सी डायरेक्शन में मूव करें, वो हमारा क्या होएगा, डिस्टेंस ही होएगा। अब स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल क्या है, डिस्टेंस, लेंथ और मास। मास के लिए हम बता सकते हैं कितना हमें, कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम है, उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है। ये तो नहीं बनाएंगे इतना ग्राम का और इसके लिए इतनी डायरेक्शन है, डायरेक्शन की तो यूज है ही नहीं। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होंगी, विच डिस्क्राइब ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जांपल डिस्टेंस, मास। अब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है, जो मैग्नीट्यूड तो बताएंगी साथ में डायरेक्शन भी बताएंगी। इसका एग्जांपल फोर्स। चेक करते हैं फोर्स कैसे है। अगर कोई बोतल है, उसका एग्जांपल के लिए हम करते हैं, देखो मान लो ये कोई बोतल है, हमें उसका क्या है, जो ऊपर की कैप है वो ओपन करनी है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जो सी डायरेक्शन में हमें। देखो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएं। अगर फोर्स का एग्जांपल है, हम उसके ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मतलब हमें ओपन इस साइड करना है लेकिन हम इस साइड ओपन किए करे जाए, वो ओपन नहीं होएगा, टूट बेशक जाए तो क्या होएगा, ओपन नहीं होएगा ना। अगर हम इसके लिए क्या है, हमें जो डायरेक्शन है वो ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लग रहा है वो भी जरूरी है, साथ में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो भी जरूरी है। एक बोतल का ढक्कन ओपन करने के लिए मैग्नीट्यूड कितना, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं वो नेसेसरी है। तो स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।